जब मैं पहली बार लोकसभा में गया था, लोकसभा में पहुंचा, लोगों के आशीर्वाद से 2005 में अवसर मिला मुझे। अब तो मुझे भी देश की संसद में 18-19 साल का सफ़र हो गया। शायद 43-44 की आयु में इतना आशीर्वाद शायद देश में किसी को ना भी मिला हो। लोगों ने बहुत साथ दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन जब मैं पहली बार गया था तो मैं देखता था, उस लोकसभा की मुझे याद आती है, मैं देखता था कि हर रोज़ जब भी सदन बैठता था, अगर कोई एक सांसद पूरे देश में, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हर रोज़ किसी ना किसी मोशन के तहत या किसी ना किसी रूल के तहत एक सांसद हर रोज़ आवाज़ उठाता था देश के लोगों की, तो उस सांसद का नाम जयप्रकाश था। मैं देखता था और उसके बाद सदन से वापस आके अगले दिन मैं अखबार पढ़ता था तो खबर आती थी कि वह आज तो हिसार के उस कोने में ये प्रोग्राम करते हुए जयप्रकाश जी ने ये प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किया, किसी सुख में गए, दुख में गए, कहीं किसी विकास कार्य का फाउंडेशन रखा। और अगले दिन सुबह जब दिल्ली में मैं मिलता था, मैं पूछता था एमपी साहब क्या कर रहे हो। और वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं पहली बार गया था, नया नया था, जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं जैसे, तो जो है तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती थी। और मैं कहता था कि भाई आप जितनी मेहनत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरा भी मन यही है कि भाई मेरे को रोहतक के लोगों ने मौका दिया है, मैं भी दिन रात मेहनत करके और जो है लोगों के बीच में अपना प्रयास करूँगा। तो ये मेहनत के प्रतीक हैं, ये संघर्ष के प्रतीक हैं। सही कहा कि एक आम परिवार से निकल के इस प्रकार से इतने संघर्ष और इतनी साजिशों के बाद, हरियाणा की राजनीति में बहुत साजिश षड्यंत्र हैं, बड़ी बड़ी ताकतें इनके पीछे लगी रहती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो जगह बनाई है उसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है, कोई अंदाज़ा निकाले इस बात से कि जब इनका नाम पुकारा गया और ये यहाँ पे मंच पे स्टेज पे आए माइक में, तो मैं देख रहा था आप सबके चेहरों पे मुस्कान थी, आप सबके चेहरों पे अपनापन था, और इनके चेहरे पे भी मुस्कान थी, अपनापन था। और जितने कैंडिडेट हैं आप उन कैंडिडेट से तुलना कर लो। ये जो कमाई है, ये कमाई, ये जीवन के संघर्ष की कमाई है। तो हमें विश्वास है कि वो यहाँ से जीतेंगे। मंच पे हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हो और सारी राजनीतिक बात मुझसे पहले हो चुकी है, विस्तार से हो चुकी है। मैं विस्तार से कोई राजनीतिक बात नहीं, 2-3 बातें ज़रूर मैं कहूँगा, लेकिन विस्तार से राजनीतिक बात नहीं। मैं तो चुनाव से संबंधित कुछ अपने सुझाव आपको, पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार यहाँ पे उपस्थित है, आदमपुर का, और बाकी भी जो ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, आप सबसे मैं 2-3 बातें पहले चुनाव को लेकर कहना चाहता हूँ। ये चुनाव, ये सही है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश की नज़र है, हरियाणा की नज़र है। हरियाणा ये आदमपुर में भी बदलाव लाएगा और ये हरियाणा में बदलाव लाएगा, तय है ये बात। और वो तय इसीलिए है, आप किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई किसी पार्टी का समर्थक हो, उससे आगे पूछ लो, आप आदमपुर में चले जाना, अभी मंडी में घूमना, किसी से बात पूछ लो, प्रेस वाले साथी हैं, कोई अगर कैमरा लगाएगा तो कोई बीजेपी का समर्थक हो तो बीजेपी की बात करेगा, लेकिन किसी से पूछ लो, बात यही कहेगा, भाई इस बार तो ऐसा लगता है बदलाव होगा इस बार। तो जब लोगों की जो आवाज़ होती है पार जाती है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, लोग आदमपुर में भी बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में ये सरकार, ऐसी सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 8.5 साल जिस सरकार को हो गए, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया, बेरोजगारी में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास ठप हो गया, गांव से लेकर शहर तक, किसी गांव में, किसी शहर में कोई बड़ी परियोजना, छोटी परियोजना, विकास की जो चमक होती थी हरियाणा में, देश में विकास में हम नंबर 1 थे, आज विकास चौपट हो गया।
बेरोजगारी में नंबर 1, ना निवेश हुआ, ना सरकारी रोजगार मिला हरियाणा के नौजवान को के भविष्य को चौपट कर दिया। किसान, हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसान पे अत्याचार हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन किसी और प्रदेश में किसान पे ना लाठीचार्ज हुआ, ना आंसू गैस के गोले दागे गए, ना पानी की बौछारों के निशाने पे इस किसान को लिया गया। अगर अत्याचार हुआ और किसान का मजाक बनाया गया, किसान की कुर्बानी का मजाक बनाया गया, तो हरियाणा के अंदर बनाया गया। आज हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 400 सिलेंडर 1000 पार, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सब्जी से लेकर किसी भी जो है आम घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़। कल कोई मेरे को बता रहा था, मैं सब्जियों के वो ढूंढ रहा था, कह रहे थे भाई लौकी का चेक करना, लौकी का क्या क्या भाव चल रहा है बता देंगे आपको, 80 रुपये। और बालक घनी सी खुश होके भी नहीं खाया करते, कुछ बचा ही नहीं। महंगाई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई ने, बेरोजगारी ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। त्रस्त हैं बीजेपी जेजेपी की सरकार से, बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, आदमपुर की तरफ देख रहे हैं, इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहते। ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? इनको बदलाव चाहते हैं। और ऐसे ही आदमपुर के लोग भी बदलाव चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि रहे यहाँ, उनकी जिस तरह की कार्यशैली रही कुलदीप बिश्नोई जी की, उससे लोगों के हाथ में केवल निराशा लगी। सही कह रहे हैं, 6 महीने हो गए इनको बीजेपी से बात करते, बल्कि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने सही कहा कि 1 साल से बहुत से काम पहले ही फैसले हो चुके थे, बहुत से काम करा सकते थे। 4-5 महीने तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दी थी, तब से हो गए थे। अगर लोगों के काम करने होते तो इन 4-5 महीनों में कितना कुछ करा सकते थे, कितने नए स्कूल बनवा सकते थे, कितने स्कूल अपग्रेड करा सकते थे। 4-5 महीने छोड़ो, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 दिन में स्कूल अपग्रेड कराना था, 4 दिन की भी जरूरत नहीं थी, 4 घंटे के अंदर नोट निकल जाते थे स्कूलों के अपग्रेड। तो कितने स्कूल बनवा सकते थे। यहाँ पे शिक्षक ही नहीं लेके आ पाए। स्कूलों की लड़ाई, बच्चों को 4 महीने से बच्चों को यहाँ पे धरने देने पड़े कि भाई अपने नए स्कूल के लिए नहीं, मुझे दुख है इस बात का, नए स्कूल के लिए नहीं, जो था स्कूल उसको बचाने के लिए, जो शिक्षक थे उनको बचाने के लिए। और कैसी बीजेपी की सरकार है, उनको भी पता था चुनाव है, कम से कम इलेक्शन के लिए तो कर देते हैं, कम से कम इलेक्शन के बाद तो क्या लोग आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं, मगर लोगों के काम कराने के लिए नहीं। आदमपुर मंडी के अंदर कितना बुरा हाल है, आदमपुर गांव के अंदर कितना बुरा हाल है, गांव की सड़कों का क्या बुरा हाल है। हम सोचते थे, क्योंकि हम भी जब से उन्होंने और राज्यसभा में वोट दी थी, जब से कुलदीप जी ने, तब से हमें पता था चुनाव तो है, लगातार कार्यक्रम हो रहे थे। हम सोचते थे कि भाई इलेक्शन से पहले ये तो करा लेंगे, क्योंकि हमने भी उपचुनाव देखे हैं, बाई इलेक्शन देखे हैं, और ये बाई इलेक्शन में पूरी सरकार लग जाती है। युद्ध स्तर पे, जैसे वॉर सिचुएशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध स्तर पे काम होते हैं, विकास कार्य हर गांव के अंदर विकास कार्यों को नजर आते हैं जब जहां पे उपचुनाव हो। ये पहला चुनाव है, ये भी रिकॉर्ड बन गया, ये पहला उपचुनाव है। ना तो सरकार को परवाह और ना जो बीजेपी की टिकट लेके यहाँ पे जो आए हुए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, ना उनको परवाह, लोगों की परवाह नहीं है, यहाँ के विकास कार्यों की परवाह नहीं है। अपने स्वार्थ की वजह से ये बीजेपी में गए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हम ही नहीं बोल रहे, इनके सबसे जो कट्टर समर्थक हैं उनसे भी पूछ लो, उनकी भी आत्मा यही कहेगी भाई अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, लोगों के लिए नहीं गए। तो ऐसे में बदलाव, ऐसे में राजनीति नैतिकता अनैतिकता में के बीच में चुनाव, क्या राजनीति की नैतिकता रह जाएगी। इस बात का चुनाव है, बदलाव, हरियाणा में बदलाव। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, हरियाणा में आप बदलाव चाहते हो, बीजेपी जेजेपी की सरकार से छुटकारा चाहते हो, हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाना चाहते हो, तो भाई, और आदमपुर में घमंड तोड़ना चाहते हो, आदमपुर को जिताना चाहते हो,
तो घमंड भी टूटेगा, बदलाव भी होगा और आदमपुर भी जीतेगा और आप भी जीतोगे। आज सही कहा बोलते हुए कि हर वर्ग बदलाव चाहता है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। किसान की बात हुई, किसान आंदोलन में गरीब आदमी की बात हुई, जितनी गरीब की हितकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, 100-100 गज के प्लॉट की योजना थी, मकान की योजना थी, पानी की पीने की टंकी की टूटी की योजना थी, वजीफे की योजना थी, स्कूल के अंदर वजीफा मिलता था, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में वो वजीफा अदा कर दिया। मनरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई, मनरेगा का बजट अदा कर दिया, मनरेगा की पेमेंट नहीं हो रही मजदूरों को। ये हाल बीजेपी की सरकार में, गरीब त्रस्त, किसान त्रस्त, छोटा व्यापारी त्रस्त। तो आज ये बदलाव तो होगा।